ओमिक्रॉन आखिर क्या है ये ओमिक्रॉन। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन पर और जानेंगे क्या है ये ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन कोरोना का एक वेरिएंट है। जी हाँ, ऐसा वेरिएंट जिसने दुनिया में दहशत मचा दी है। ओमिक्रॉन से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कोरोना वेरिएंट क्या है। जिस तरह कोरोना का एक वेरिएंट ओमिक्रॉन है, ठीक उसी तरह कोरोना के 4 और वेरिएंट हैं जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में फैले हुए हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, ये कोरोना के अलग अलग वेरिएंट हैं। इन वेरिएंट में कई ऐसी चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। WHO ने इन सभी वेरिएंट्स को 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया है। इसमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट शामिल है। हालांकि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है और वहीं लैम्डा और MU जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। कोरोना का अल्फा वेरिएंट या B.1.1.7 जो कि 18 दिसंबर 2020 में सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया था, यहीं से यह वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला था। डेल्टा वेरिएंट या B.1.351 जिसे 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट या B.1 जो कि सबसे पहले ब्राजील में मिला था। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट या B.1.617.2 जो कि सबसे पहले भारत में पाया गया था। यह पिछले साल अक्टूबर में ट्रेस किया गया था। इसे दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट माना जाता है। WHO की रिपोर्ट है कि 100 देशों में डेल्टा वेरिएंट का पता चला है। कोरोना का लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में मिला था। इस वेरिएंट को नाम 14 जून 2021 में दिया गया था। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। MU वेरिएंट सबसे पहले कोलंबिया में पाया गया था। 30 अगस्त 2021 को WHO ने इसे वैज्ञानिक नाम दिया था। अब हम बात करेंगे कोरोना के नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट की जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर फैल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। कुछ दिनों पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है। इसे कई देशों में पाया गया है। 26 नवंबर को WHO ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। इसका साइंटिफिक नेम B.1.1.529 रखा गया। इसके बारे में रिसर्च अभी जारी है। हालांकि कोरोना की इस वेरिएंट को काफी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। इस सप्ताह पहली बार इस वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई। यह स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका सहित आसपास के देशों में फैल रहा है। एम्स दिल्ली में कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नवनीत विंग के अनुसार नया वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिशबल है, यानी यह अधिक तेजी से फैलता है। इम्यूनिटी से लड़ने के लिए यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। डेल्टा का आकलन करने के बाद WHO की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती साक्ष्यों से पता चलता है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं वो इसकी चपेट में फिर से आसानी से आ सकते हैं। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में इस वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन है, इसलिए लोगों में इसके आसानी से फैलने की संभावना है। अब ओमिक्रॉन दुनिया के अलग अलग 35 देशों तक पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका के बाहर के देशों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आना दुनिया भर के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में भी ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। भारत के कई राज्यों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जिससे भारत के अन्य राज्यों में भी दहशत फैल गई है। नए वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए टॉप भारतीय वैज्ञानिकों ने 40 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीके की बूस्टर डोज की सिफारिश की है। ये बात INSACOG ने की है। अब ओमिक्रॉन के मामले भारत में जबलपुर, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली से लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामले की कुल मिलाकर संख्या 21 हो गई है। इस नए वेरिएंट से बचने के लिए पहले की तरह ही हमें सावधानियां अपनानी होगी। मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर से दोस्ती बनाए रखनी होगी और लोगों से दूरियां रखकर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
हम अपने कुछ प्रयासों से ही खुद को कोरोना के नए वेरिएंट से बचाने में कामयाब हो सकते हैं और तीसरी लहर की तरफ जाने से बच सकते हैं। अब हमें एक बार फिर एक नई जंग लड़नी है और कोरोना को हराकर ये जंग जीतनी भी होगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।